अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TMC स्कूल नंबर 99 में आप लोगों का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सबक नंबर 9 इल्म रियाजी का छूट और कमीशन या कमीशन और छूट जो है शुरू करने जा रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं जो है दोनों इस्तिलाहात का मफहूम जो है आप लोगों को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कमीशन और छूट किसे कहते हैं। कमीशन ये आप लोगों ने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों ने सुने होंगे, या फिर उससे मुंसलिक एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुने होंगे, कमीशन एजेंट। यानी ऐसे अफराद जो है किसी काम को कुछ मुआवजा लेकर जो है करते हैं, उन्हें जो है कमीशन एजेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई घर है, मकान है, फ्लैट है, अगर मुझे बेचना है तो मैं डायरेक्टली जो है मार्केट में जाकर उसको बेच नहीं सकता। तो उसको बेचने वाले कुछ ज़राए होते हैं, कुछ अफराद होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ख़रीदने और बेचने के काम में जो है मदद करते हैं लोगों की। तो ऐसे अफराद जो है एक मखसूस मुआवजा लेकर जो है वो फ्लैट को बेचने का या रेंट पर देने का जो है काम करते हैं। ऐसे अफराद जो है उस काम के एवज़ जो है कमीशन लेते हैं मुआवजे के तौर पर। तो ऐसे अफराद को जो है कमीशन एजेंट कहा जाता है। या फिर दूसरे मामले में जो है अगर हम लोग देखें, तिजारती एतबार से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो अपना माल जो है अपनी कंपनी में तैयार करती हैं, लेकिन उन्हें जो है वो डायरेक्ट मार्केट में जाकर नहीं बेच सकती हैं। तो उस माल को फ़रोख्त करने के लिए जो है वो चंद अफराद का सहारा लेती हैं और उन अफराद को जो है अपना माल फ़रोख्त करने के लिए जो है मुआवजा देती हैं, और उस मुआवजे को जो है कमीशन कहा जाता है। ये इस तरह से वो कमीशन। और उसके बाद है छूट। छूट तो ये जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हम लोग जो है कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया ही हो, या फिर चाहे वो जो है हमारे स्कूल से मुताबिक यूनिफॉर्म हो, किताबें कापियाँ हो, या फिर जो है बैग वगैरह हो, अगर आप लोग जो है मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है डिस्काउंट ऑफ़र लगाता है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि छूट यानी जो है डिस्काउंट होता है, यानी जिसको जो है उर्दू ज़बान में हम लोग जो है रियायत कहते हैं। तो कुछ अशिया ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है कुछ रकम कम करके जो है फ़रोख्त की जाती हैं। जो रकम कम की जाती हैं उसे रियायत, छूट या डिस्काउंट कहते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ सेल के जो है नाम अच्छी तरीके से सुने होंगे या देखे होंगे, जैसे मानसून सेल होता है, विंटर सेल होता है, समर सेल होता है, या फिर जो है स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा अगर जो है मार्केट में माल आया है अगर, तो उसके ऊपर भी जो है मुख्तलिफ ऑफ़र के ज़रिए से जो है ग्राहक को जो है अट्रैक्ट करने के लिए जो है सेल के बोर्ड जो है लगाए जाते हैं, और इस तरह से जो अपनी अशिया जो है मार्केट में फ़रोख्त की जाती है। तो ये इस तरीके से जो है छूट जो है हमको दिया जाता है। अभी छूट क्या है? अगर कोई चीज़ जो है फ़र्ज़ कीजिए कि वो 100 रुपये कीमत की है और दुकान की बोर्ड पर लगा है, सेल का ऑफ़र लगा है कि 20% डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये है कि कोई शय अगर 100 रुपये की है तो उसके ऊपर 20 रुपये जो है वो छूट दी जा रही है। तो जो छूट दी गई हमको 20 रुपये की, उसे जो है कहते हैं डिस्काउंट, या जो कम कर दी गई है रकम और उसकी असल कीमत से, उसको कहते हैं छूट, डिस्काउंट या फिर रियायत कहते हैं। इस तरह से जो है वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छूट और कमीशन दो इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले कुछ चंद इस्तिलाहात है जिसका हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली इस्तिलाहात है छपी हुई कीमत। छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत को जो है अंग्रेजी में मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस, छपी हुई कीमत को अंग्रेजी में मार्क प्राइस कहते हैं, जिसको आमतौर पर अगर हम लोग जो है कोई भी चीज़ अगर आप लोग खरीदते हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पार्ले जी बिस्किट ही खरीद रहे हों, तो उस बिस्किट के ऊपर अगर आप लोग उसकी कीमत देखेंगे तो MRP लिखा होता है, MRP 5 रुपीज़, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो लिखी होती है उसके ऊपर कीमत, शय के ऊपर, तो उस लिखी हुई कीमत को कहते हैं छपी हुई कीमत, मार्क प्राइस। उसका मतलब होता है MRP का मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस तरह से। और उसके बाद जो है छूट जो दी जाती है, एक बात याद रखिए आप लोग, छूट जो होती है उसको रियायत कहते हैं हम लोग, रियायत या फिर डिस्काउंट कहते हैं।
अंग्रेजी में डिस्काउंट। ये जो होता है ये फीसदी में होता है, हमेशा जो है फीसदी में होता है, यानी जो है परसेंट में दिया जाएगा, 10% छूट, 20% छूट, 25% छूट, है ना, इस तरह से। अभी जो है आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, ज़्यादातर जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग में जो है वो एतमाद रखते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं वो, अगर कोई चीज़ हमें मार्केट से खरीदना है तो पहले उसका मार्केट में रेट निकाल लेते हैं, और वही चीज़ जो है वो ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई हमें तो जो है ऑनलाइन में ये कीमत, ये चीज़ जो है वो 100 रुपये कम से मिल रही है, 50 रुपये कम से मिल रही है, या फिर जो हमको 150 रुपये कम से मिल रही है। तो ये इस तरीके से जो फ़र्क हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर उनका जो है ज़्यादा फायदा होता है। तो वहाँ पर उनको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। वहाँ पर ऑनलाइन में अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन ऑफर भी जो है लिखा जाता है, 115% डिस्काउंट, या फिर जो है वो 100 रुपये के ऊपर 15% डिस्काउंट, या 20% डिस्काउंट, या 50% डिस्काउंट, इस तरह के मुख्तलिफ ऑफर्स जो है हम लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। तो ये जो भी होता है वो फीसदी में ऑफर होता है। ये जो भी जो है रियायत दी जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो जो है परसेंटेज में दी जाती है, चाहे उसकी कीमत जो 100 रुपया हो, या 100 रुपये से ज़्यादा हो, या 100 रुपये से कम हो। अब उसके बाद तीसरी चीज़ है फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत यानी सेल प्राइस। अब सेल प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस मालूम करने का ज़ाब्ता मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फरोख्त कीमत, फरोख्त कीमत बराबर होता है छपी हुई कीमत नफी छूट की रकम। ये इस तरह से जो है ये एक ज़ाब्ता हम लोगों ने आज सीखा या मालूम किया। ये ज़ाब्ता आप लोगों को जो है अपनी कॉपी में लिखना है, ज़हन नशीन करना है या याद करना है। इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम लोग जो है अगली मश्क जो है मश्क नंबर 9.1 वो हल करने वाले हैं इंशाल्लाह। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह जो है मश्क नंबर 9.1 लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये चंद इस्तिलाहात जो है वो समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 9.1 सवाल नंबर 1 है, अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फरोख्त कीमत 1540 रुपये हो तो छूट मालूम कीजिए। यानी एक शय है जिसकी कीमत 1700 रुपया है, 1700 रुपया, और उसको जो है फरोख्त की गई 1540 रुपये में। जाहिर सी बात है वो छपी हुई कीमत से कम कीमत में इसको जो है फरोख्त की गई है, तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट मिला होगा, छूट मिला होगा, है ना। तो वो छूट की रकम हमें मालूम करना है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है बताया कि छूट किस तरह से मालूम किया जाता है, या फिर छूट मालूम करने का ज़ाब्ता भी हम लोगों ने लिखे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत है हमारे पास 1700 रुपये। उसके बाद फरोख्त की कीमत है, फरोख्त की कीमत है 1540 रुपये, और उसके बाद है छूट मालूम करना है, हमें छूट की रकम मालूम करना है। तो सीधा सा ज़ाब्ता लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पर। फरोख्त कीमत हमने ज़ाब्ता जो लिखे है वैसी का इस्तेमाल करता हूँ। फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत नफी छूट की रकम या फिर छूट, छूट की रकम या फिर छूट। ये इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर लिखा। कीमतें रखते हैं। फरोख्त कीमत कितनी है हमको दिया हुआ है, फरोख्त कीमत है 1540 रुपया। छपी हुई कीमत कितनी है 1700 रुपया। नफी छूट की रकम हमारे पास अभी नहीं मालूम है, हमको मालूम करना है इस तरह से। अब छूट की रकम जो है यहाँ पर नफी है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और इसको उसकी जगह ले जाते हैं, यहाँ जमा है तो वो नफी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग छूट की रकम, छूट की रकम बराबर 1700 रुपया, नफी 1540 रुपया। नफी करते हैं, नफी करेंगे तो कितना होगा, सिफर में से सिफर गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 160 रुपया। यानी जो है छूट की रकम कितनी मिली हमको यहाँ पर, छूट 160 रुपया जो है हमको छूट मिली है। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2,
अगर छपी हुई कीमत 990 रुपये और छूट 10% हो तो फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। अरे बच्चों यहाँ पर हमको जो है छपी हुई कीमत दी गई है, डिस्काउंट यानी छूट दिया गया है 10% और पूछा है हमें फरोख्त कीमत। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। हमको जो दिया गया है, हमको दी गई है छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत यानी मार्क प्राइस हमको दी गई है 990 रुपया इस तरह से, और छूट दिया गया है, छूट यानी डिस्काउंट हमको दिया गया है 10%। मैंने इसके पहले जो है बताया हूँ आप लोगों को कि हमेशा छूट जो होता है वो फीसदी में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको 990 रुपये के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इतना रुपया छूट है। उसके बाद हमको बोला गया है फरोख्त कीमत मालूम कीजिए, फरोख्त कीमत बराबर कितना, ये हमको पूछा गया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो है हमको छूट दिया गया है 10%, लेकिन कितना रुपया कम किया गया है ये नहीं पता। तो पहले हम लोग छूट की रकम मालूम करते हैं। छूट की रकम बराबर, अब छूट की जो रकम होती है वो छपी हुई कीमत पर ही मुनहसर होती है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छपी हुई कीमत ज़रब छूट। छपी हुई कीमत कितनी है 990 रुपया, छूट कितना है डिस्काउंट 10%। 10% यानी 10% का मतलब ये होता है कि 10/100 इस तरह से होता है। तो 10, अब यहाँ पर जो है 100 को 2 सिफर है, 10 को 1 है, तो 1 सिफर इससे कट जाएगा। अब बचा यहाँ पर 10 का 1 सिफर ये 990 से कट जाएगा। बचा 99 ज़रब 1 बचा, 99 ज़रब 1 बचा, सिर्फ 1/1 यानी 1 ही होता है। तो इस तरह से जो हमको छूट की रकम मालूम हो गई। छूट की रकम होगी 99 1 99, यानी हमें जो है जो भी शय है जिसकी कीमत 990 रुपया है 10% के हिसाब से 99 रुपया जो है वो छूट दी गई है। तो फिर फरोख्त कीमत क्या होगी, यहाँ लिखेंगे हम लोग फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत नफी छूट की रकम बराबर 990 रुपये थी छपी हुई कीमत और छूट की रकम हमने अभी मालूम की 99 इस तरह से। तो आप लोग जो है 990 में से जो है 99 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 899 रुपये। यानी इसका मतलब ये है कि वो शय जो है 891 रुपये में फरोख्त होगी। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, अगर फरोख्त कीमत 990 रुपये और छूट 20% यानी 20% डिस्काउंट है तो छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल नंबर 2 के अंदर जो हमें फरोख्त कीमत पूछा था, अब वही सवाल को जो हमें डिस्काउंट बढ़ाने के बाद जो है छपी हुई कीमत पूछा है। अब छपी हुई कीमत हमको नहीं पता, छपी हुई कीमत अगर हमको मालूम होता तो हम लोग जो है फरोख्त कीमत मालूम कर सकते थे, लेकिन छपी हुई कीमत मालूम करना है तो ये भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग छूट से। अब यहाँ पर वो शय का नाम नहीं दिया गया है, हम उसको जो है कोई भी शय फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि एक शय जो है, फर्ज कीजिए कि एक शय की कीमत 100 रुपया है। ठीक है, एक शय है जिसकी कीमत 100 रुपया है। अब उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20% माइनस करने के बाद जो है वो शय की फरोख्त कीमत क्या होगी, फरोख्त कीमत लिखते हैं 20% के हिसाब से। 20% की बिना पर वो शय 20% से माइनस कर दो आप, 100 में से 20 रुपया गया, वो शय 80 रुपये में फरोख्त की गई, फरोख्त की गई इस तरह से ना। अब यहाँ पर हमको जो है क्या किया हमने कि वो एक शय जो है 100 रुपये कीमत है उसकी, यानी फरोख्त कीमत उसकी जो है 100 रुपये है, और सॉरी छपी हुई कीमत उसकी 100 रुपया है,
और 20% उसका डिस्काउंट दिया गया है, तो वो शेयर जो है 80 रुपये में जो है फरोख्त की गई है ना। अब हमारे पास सवाल क्या है कि फरोख्त की कीमत 990 रुपया है और छूट 20%, तो छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। छपी हुई कीमत हमको यहाँ पर मालूम करना है, तो फर्ज करके हम लोग छपी हुई कीमत कितनी है, छपी हुई कीमत बराबर हम लोग फर्ज करते हैं कि वह 100 रुपया है। इसलिए अब ये छपी हुई कीमत 100 रुपये वाली छपी हुई कीमत जो है 80 रुपये में फर्क हो रही है, तो इन दोनों का तनासुब लेते हैं, यानी 80/100 छपी हुई कीमत फरोख्त कीमत बटे छपी हुई कीमत। इधर भी वैसी फरोख्त कीमत कितनी है, 990 रुपया है, छपी हुई कीमत कितनी है, 100 रुपया। हमको मालूम नहीं है, मालूम करना है। इन दोनों को हल कर लेते हैं। ये x यानी हमारा छपी हुई कीमत है, x को इधर लाएंगे तो x बराबर, ये दोनों उधर लेके जाता हूँ मैं, ये 100 990 को ज़रब हो जाएगा और ये 80 बटे में आ जाएगा। इस तरह से ये 80 का एक सिफर 990 के एक सिफर से कैंसिल हो गया। इसको तकसीम करते हैं, इधर लिखता हूँ इस तरह, x बराबर 99 ज़रब 100 बटे 8 बचा। अभी 8 से किसी को भी तकसीम कीजिए आप लोग, 8 एक 8, 8 एक 8, तो में से 8 गया, 1 बचा, 8 दूनी 16, 19 में से 16 गया तो 3 बचता है, 3 बचा, आशारिया लगा, 8 किया 24, 6 बचा। यानी साइड में तकसीम करके बताता हूँ आप लोगों को, 99 को अगर हमने 8 से तकसीम किए थे तो 8 एक 8, 1 बचा, नीचे उतारे 9, इस तरह से 8 दूनी 16, 3 बचा, 3 छोटा अदद हो गया 8 से, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ आशारिया लगेगा, 8 दूनी 16, 8 किया 24, 6 बचा, 0 लगाए, 8 8 है 64 उठाए, 8 7 है 56, 4 बचा, वापस 0 लगाए, 8 5 है 40। इस तरह से तकसीम का अमल हो गया। क्या जवाब आया हमारा, x बराबर 12.375 ज़रब 100। इस तरह से अब 100 से ज़रब देंगे तो आशारिया जो है 2 अदद आगे चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1237.5 या 50 पैसे रुपये, यानी 1237 रुपया जो है हमारा जवाब आ रहा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग छपी हुई कीमत, इसलिए उस शेयर की छपी हुई कीमत कितनी होंगी, 1237 रुपया 50 पैसे। जो हो गया हमारा सवाल नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 4 है, एक पंखे की छपी हुई कीमत 3000 रुपये है। 3000 रुपया एक पंखे की फरोख्त की कीमत है, छपी हुई कीमत है, और दुकानदार 12% छूट दे तो पंखे पर दी गई छूट की रकम और पंखे की फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। यानी हमें जो है वो छूट की रकम भी मालूम करना है और फरोख्त कीमत भी मालूम करना है। जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 हल किया वैसे ही इसका हल पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम लोग। पंखे की छपी हुई कीमत यानी मार्क प्राइस हमको दी गई है, छपी हुई कीमत वो है 3000 रुपया, इस तरह से। और इसके ऊपर छूट जो है वो है 12%, यानी 12% या 12% जो है उसके ऊपर छूट दी जा रही है। छूट की रकम हमको मालूम नहीं, तो मालूम कर लेते हैं हम लोग छूट की रकम। मैंने इसकी पहले भी आप लोगों को बताया कि जो छूट होती है वो छपी हुई कीमत पर मुनहसर होती है। तो छपी हुई कीमत कितनी है हमारे पास, 3000 रुपया, इसका 12% छूट हमको दी गई। मालूम कर लेते हैं छूट की रकम 3000 रुपया, जो 12% का मतलब होता है 12/100। 100 के 2 सिफर 3000 के 2 सिफर से कट जाएगा, बचा भी हमारे पास 30 ज़रब 12। इस तरह छूट की रकम हो गई हमारे पास 12 सिफर सिफर 12 किया 36, यानी हमें जो है उस पंखे पर 360 रुपया जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। तो फिर इस बिना पर फरोख्त कीमत क्या होगी, यहाँ लिखते हैं हम लोग फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत नफी छूट की रकम।
छपी हुई कीमत थी हमारे पास 3000 रुपया और छूट की रकम आ गई 360 रुपया। 3000 में से आप 360 रुपया कम कर दीजिए तो कितना बचेगा? फरोख्त कीमत, फरोख्त कीमत बराबर कितना बचा? 3000 में 360 रुपया अगर माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2640 रुपया। यानी वो पंखा जो है हमें 3000 रुपये कीमत का अगर पंखा अगर हमें उसके ऊपर जो है 12% अगर छूट दी जाए तो हमें वो 2640 रुपये में फरोख्त करना होगा। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो इस साल तालीमी साल 2020-21 के लिए जो है हज़फ किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, दुकानदार एक टीवी सेट पर 11% छूट देता है। यानी एक टीवी सेट है जिसके ऊपर 11% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए ग्राहक को वो सेट 22,250 रुपये में मिलता है। यानी अगर हम लोग जो है टीवी सेट अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है 11% डिस्काउंट मिल रहा है और वो 11% डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमको 22,250 रुपये में मिलता है। यानी फरोख्त कीमत उसकी जो है 22,250 रुपये है। तो उस टीवी सेट की छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। यानी उसकी फिर वो मार्क प्राइस कितनी होगी, यानी छपी हुई कीमत कितनी होगी, तो वो हमको मालूम करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ छपी हुई कीमत। यहाँ लिखेंगे हम लोग छपी हुई कीमत बराबर, छपी हुई कीमत हमको जो है मालूम करना है। उसके बाद छूट दिया गया हमको, छूट है 11%। अब यहाँ पर चूंकि छपी हुई कीमत हमको मालूम नहीं है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत जो है वो फर्ज कीजिए कि 100 रुपया है और छूट कितनी दी जा रही है? 11% छूट की बिना पर। छूट की रकम कितनी होगी? छूट की रकम कितनी हो जाएंगी? 11% अगर हम लोग इसके ऊपर लेंगे तो सॉरी फरोख्त कीमत कितनी होगी? छूट की बिना पर 11% छूट की बिना पर फरोख्त कीमत कितनी होगी? इसकी फरोख्त कीमत वो हो जाएंगी 100 में से अगर हमने 11 रुपया माइनस किया तो कितना बचेगा? 89 रुपीज़ बचता है। यानी वो शय जो हमको 89 रुपीज़ में मिलेगी। तो हम लोग जो है फरोख्त कीमत का छपी हुई कीमत के साथ जो है तनासुब लेते हैं। यानी 89 बटे 100 बराबर। इसका भी वैसे ही लेते हैं। छपी हुई कीमत तो हमको मालूम करना है। फरोख्त कीमत हमको दी गई है 22,250। 22,250 का छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत मैं फर्ज करता हूँ कि वो एक्स है। फर्ज कीजिए छपी हुई कीमत एक्स है तो जब इसको एक्स मालूम कर लीजिए यहाँ पर। यानी मैं लिखूंगा एक्स बराबर 22,250। ये 100 उधर जाएगा तो ज़रब हो जाएगा और ये 89 इधर आएगा तो तकसीम में जाएगा इस तरह से। अब आप इसको तकसीम कर लीजिए। तकसीम करेंगे तो क्या होगा? 89 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता है तो 89 से हम लोग जो है 22,250 को तकसीम करते हैं। तो मैं साइड में पहले 89 का पहाड़ा लिख लेता हूँ। 89 1 ज़ा 89, 89 2 ज़ा ये हो जाएगा 2 9 18, 1 बचा 2 8 16 1 17 178। 89 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 कैरी 2 किया 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26। 89 4 ज़ा 36 कैरी 3 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 35। 89 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45 कैरी 4 किया 5 ज़ा 40 प्लस 4 44। अब मैं यहाँ पर जो है साइड में इसको तकसीम करता हूँ। 22,250 को 89 से तकसीम करेंगे तो पहले 22 है, 22 को तकसीम नहीं होगा तो 222 को करते हैं। 222 आता है क्या? नहीं आता है, उससे छोटा 178 आता है 2 नंबर पर। 178 माइनस करता हूँ यहाँ से, 12 में से 8 गया 4 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा 0। फिर नीचे उतारे हमने 5, 445 देखते हैं तो 5 नंबर पर आता है। 5 नंबर पर 445 आ गया। यानी ये तकसीम का अमल खत्म हो गया। यानी 22,250 को हमने 89 से अगर तकसीम किया तो वहां पर आता है 25। तो इस तरह से जो हम लोग लिख सकते हैं छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत
बराबर 25 ज़रब 100, 25 ज़रब 100 कितना हो गया सर? यहाँ पर जो है इसको जीरो भी है ना, ये 250 आया, इसका मतलब 250 ज़रब 100 हो जाएगा 25,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि टीवी सेट की छपी हुई कीमत 25,000 रुपये है। इस तरह से जो हमारा सवाल नंबर 6 खत्म हुआ। बढ़ते हैं आगे।